क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया वर्ष का 26वां रविवार मना रही है। आज का पहले पाठ में अगर हम देखते हैं तो पहला पाठ नबी एजेकियल के ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 18 वाक्य 25 से 28 तक, जिसमें बताया गया है कि जो धर्म मार्ग पर चलने के बाद पाप करता है तो उसे दंड दिया जाएगा, और यदि कोई कुमार्ग पर चलता है और कुमार्ग अथवा गलत रास्ते पर चलता है और गलत रास्ते पर चलने के बाद पश्चाताप करता है तो वह उससे क्षमा प्रदान करेगा। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, कई बार हम भी गलत रास्ते पर चलते हैं। क्या हम अपने आप में पश्चाताप करते हैं? क्या हम अपने आप में सोचते हैं कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ? भगवान हमें क्षमा करता है, वो क्षमाशील है। और आज के दूसरे पाठ में अगर हम देखते हैं तो संत पौलुस विनम्रता के बारे में बताते हैं। हम सभी को विनम्र बनना है। और आज के सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 21 वाक्य 28 से 32 तक लिया गया है, जिसमें पिताजी अपने 2 बेटों को काम करने के लिए भेजता है। पिताजी अपने 2 बेटों को दागबारी में काम करने के लिए भेजता है, लेकिन पहले बेटे को पूछता है कि बेटा जाओ और दागबारी में काम करो। तो पहला बेटा हाँ बोलता है मगर जाता नहीं है, और दूसरा बेटा नहीं बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन वह बाद में पश्चाताप करता है, बाद में वह सोचता है और फिर जाता है। प्यारे भाई और बहनों, कथनी और करनी में अंतर है, कथनी और करनी में फ़र्क है। जो हम कहते हैं वो कभी करते नहीं, या फिर जो हम करते हैं वो कभी कहते नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार हमारे जीवन में भी हम झूठे वादे लेते हैं और झूठे वादे करते हैं, लेकिन करते नहीं। बहुत सारी प्रतिज्ञा करते हैं हमारे जीवन में, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, लेकिन वही हम कर बैठते हैं। भगवान उनको बचाता है जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है। हम भगवान को हाँ बोल सकते हैं, केवल हमारे बोलने से मगर करने से भी होना चाहिए। हम हाँ बोलते हैं और नहीं करते हैं तो भगवान को हम संतुष्ट नहीं रखते। हम भगवान को हमें खुश रखना है तो हमें हाँ बोलना है, कथनी और करनी में हमको एक समानता लाना है। भगवान कहता है हमको कि जो लोग प्रभु प्रभु करते हैं वे सब के सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हाँ प्रिय भाई और बहनों, कई बार हम भी प्रभु प्रभु कहते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हकीकत में उसका पालन करते हैं। हकीकत में हम ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार हमारा जीवन जीते हैं। क्या हम ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? प्रभु यीशु ने अपने पिता को हाँ कहा और आज्ञाकारी बनकर दूसरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। हम सभी के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मर गए और वो पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को दे दिया, और वो हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारी बुराइयों के खातिर वह सूली पर चढ़ गया। हाँ प्रिय भाई और बहनों, ये आज का जो सुसमाचार है उसमें 2 व्यक्ति ने हाँ, एक व्यक्ति ने हाँ बोला और दूसरे व्यक्ति ने ना बोला और गया काम करने के लिए। ये हमें कभी कभी फरीसी और शास्त्री के बारे में भी हमको याद दिलाते हैं। क्या हम उन फरीसी और शास्त्री के समान तो नहीं हैं जो हाँ कहते हैं और करते नहीं हैं?
और कई बार हम भी इस तरह के रहते हैं, हम उनका पालन करने के लिए जाते हैं। आइए हम इन तीनों पाठों को मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप से पूछें कि क्या हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं, क्या हम प्रभु ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। आइए प्रिय भाई और बहनों, आज इन तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हुए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीष और कृपा दे, ताकि हम ईश्वर की बताए हुए मार्ग पर चल सके, ईश्वर की इच्छा के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार हमारा जीवन बिता सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।